हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर ध्रुव कुमार दीक्षित आज आपके साथ एक समाजशास्त्री विमर्श करूंगा। ये एक प्रमुख संस्था है समाज की, विवाह। जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, इस पर चर्चा करूंगा। आधुनिकता और मॉडर्नाइजेशन, उपभोक्तावाद ने सब कुछ बदला, समाज में काफ़ी बदलाव किया, समाज में काफ़ी परिवर्तन किया। विवाह जैसी संस्था जो भारत में एक धार्मिक संस्था के रूप में जानी जाती है, विश्व की एक सर्वमान्य संस्था है। इसका रूप विभिन्न समाजों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी समाजों में संस्थागत रूप से ये बहुत प्राचीन काल से विद्यमान है। समाजशास्त्री बोगार्ट्स कहते हैं कि बोगार्ट्स ने कहा था, विवाह स्त्री पुरुषों के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। विवाह यौन संबंधों को निर्धारित करने वाली एक ऐसी संस्था है जिसका मूल उद्देश्य स्त्री पुरुष और उनके बच्चों को जीवन संबंधी सुरक्षा प्रदान करना है। सभी समाजों में अलग अलग है। हिंदू विवाह में इसको एक धार्मिक संस्कार के रूप में लिया गया। संस्था को एक धार्मिक संस्कार, पूरा इसका जो कार्यक्रम है विवाह होने शुरुआत से लेके आगे तक एक धार्मिक क्रियाकलाप के रूप में ले जाता है। एक धार्मिक संस्कार है, रिचुअल है। लेकिन पिछले कुछ सालों से, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, करीब 3-4 दशकों से हमारी जो भौतिकवादी सोच है, इसने सदियों पुरानी इस धार्मिक संस्कार को पूर्णतः तहस नहस कर दिया है। हाँ, तहस नहस कर दिया, बदल दिया है। और अभी मैं देख रहा था, भारत के एक प्रख्यात कथाकार हैं आदरणीय गुलाब कोठारी जी, उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने पत्रिका समाचार पत्र के प्रधान संपादक हैं, प्रख्यात चिंतक हैं, विचारक हैं आदरणीय गुलाब कोठारी जी। उन्होंने सामाजिक संस्कारों से जुड़ा एक स्तंभ चालू किया है पत्रिका समाचार पत्र में। उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो वास्तव में एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण से चर्चा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बहुत ही आदर के साथ गुलाब कोठारी जी को नमन करता हूं कि उन्होंने हम समाजशास्त्रियों को इस विषय पे सोचने का एक एंगल दिया, एक दृष्टिकोण दिया कि वास्तव में क्या हो रहा है कि हमारा ये सदियों पुराना जो संस्कार था, ये वैवाहिक संस्कार जो थे धीरे धीरे दरकने लगे, इसमें बदलाव आ गया है। वो कहते हैं गुलाब कोठारी जी कि मानव जीवन में भौतिकता से इतना ज़्यादा चिपक गया है, भौतिकता के साथ इतना ज़्यादा एसोसिएट हो गया है, जुड़ गया है कि शरीर भी अब एक उपकरण बन के रह गया है। हम जो उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, भौतिकवादी तत्वों का प्रयोग कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना, आपके किचन के नए नए अप्लाइंसेस का प्रयोग करना, गाड़ी, व्हीकल, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं भौतिकवादी चीज़ें, जिन्होंने हमारे जीवन को तो सरल करा, लेकिन ये हमारे शरीर में एक उपकरण, इनके कारण हमारा शरीर भी जो है उपकरण बन गया है। हमारा जीवन सिर्फ पेट भरने का साधन बनकर रह गया और जीवन के साथ इसका कोई दूसरा संबंध नहीं, ये कोठारी जी कह रहे हैं। वो कहते हैं परिणामतः इसके कारण क्या हुआ, प्रकृति से हमारा सामंजस्य टूट गया, प्रकृति से जो हमारा अपना था, प्रकृति से जो हमारा सामंजस्य था वो समाप्त हो गया। आज व्यक्ति सिर्फ स्वयं, आज व्यक्ति जैसे मैं ही करता हूँ, मैं ही नियंता हूँ, मतलब व्यक्ति खुद करता है, व्यक्ति ही नियंता बनकर रह गया। अब आप देखेंगे इसमें उन्होंने जो वैवाहिक संबंधों की बात की है, विवाह की बात की है, उसमें जो चर्चा है वो हम देखें, आज विवाह हमसे दूर हो रहे हैं, टूट रहे हैं। विवाह हो तो रहे हैं लेकिन वो वैवाहिक प्रवेश नहीं, विवाह टूट रहे हैं। और कोरोना काल में तो सरकार के प्रतिबंधों के कारण विवाह को तो मजाक ही बना दिया। ठीक है, आपने कहा सीमित संख्या में करिए, लेकिन सीमित संख्या में सीमित समय में करने को सरकार ने कतई नहीं कहा कि आप संस्कारों के साथ खिलवाड़ करें। शादी में संस्कारों का जो स्थान था वो भौतिकता की चकाचौंध ने तो उसको खत्म कर ही लिया था, भौतिकता की चकाचौंध के कारण खत्म होता, लेकिन कोविड-19 की गाइडलाइन ने तो हमारे संस्कारों को पूरी तरह से समाप्ति कर दिया। अब विवाह में आज आप देखेंगे, पिछले 3-4 दशकों की बात कर रहा हूँ, इतनी जबरदस्त धूमधाम होती है, इतनी जबरदस्त धूमधाम होती है कि वो जीवन का एक सबसे बड़ा झूठ लगता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत शान शौकत, ऐशो आराम के साथ, बहुत धूमधाम के साथ किए जाने वाला विवाह साल भर ही नहीं चलता और वो न्यायालय की चौखट में पति पत्नी जो थे
वो जवाब तलब करने लगते हैं। जबकि पहले संस्कारों में जो होता था, बिना किसी चकाचौंध के, हम सभी ने देखा है कि कनात लगा दी जाती थी, पंगत होती थी, नीचे जमीन में बैठते थे लोग, दरी पुरानी, स्कूल के जो स्कूल होते थे, गांव के स्कूल और पंचायत भवन, वहां पे बारातें रुकती थी। वो सालों चल रही है, वो बंधन टूटा ही नहीं। तो यहाँ पे जो देखने की बात है, चकाचौंध वाली जिंदगी जो थी, आज क्या स्थिति है कि विवाह जो है चकाचौंध रह गया, और कोविड-19 में उसको सरकारी नियंत्रण में लाके समाप्त कर दिया। तो वर वधू के माँ बाप भी वैभव की चकाचौंध का बखान करते हैं। वर वधू के जो माँ बाप है वैभव की चकाचौंध का बखान करते रहते हैं, विवाह की बात नहीं करते। परंपराएं यहाँ इतनी सख्ती से निभाई जाती हैं, परंपराओं का जो पालन हुआ है उसको मैं सख्ती से बात कर रहा हूँ कि आप देखेंगे कि उसमें ये रहता है कि कहीं चूक ना हो जाए। वो कहेंगे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, लेकिन किसी को परंपरा याद ही नहीं रहती, उनको याद दिलाना पड़ता है। कुछ परिवारों में तो ठीक है कि बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं, वो बताती रहती हैं, बुजुर्ग रहते हैं बताते हैं, लेकिन कुछ परिवारों में तो परिवार के लोगों को मालूम ही नहीं रहता, बोले हमने तो कर दिया, अब आप लोग, तो उनके आस पड़ोस के लोग परिचित बताते हैं। वर वधू यहाँ पे मैकेनाइज्ड हो गए, यांत्रिक रूप से दिखते हैं। यहाँ बैठ जाइए, यहाँ चलिए, ये करिए, पंडित जी ने बुलाया, पंडित से कम फोटोग्राफर बोलता है आप ऐसा करिए, अब ये करिए। अब आप देखिए मैकेनाइज्ड हैं, जो पंडित कहेगा, जो फोटोग्राफर कहेगा, वही वर वधू करते हैं। उनको सामंत, और हम भी देखें, हम उनको एक जीवित व्यक्ति नहीं देखते, आदमी मानकर हम देखते ही नहीं है। हमारे मतलब दोनों वर और वधू दोनों के लोगों का ध्यान तो, वर वधू पक्ष के घर वालों का ध्यान तो मेहमानों के साथ फोटो खिंचवाने में लगा रहता है, सीडी बनवाने में लगा रहता है। सब रहते हैं कि मेरी फोटो आई कि नहीं आई, फोटो बनवाने में हम व्यस्त रहते हैं, वर वधू के देखरेख में नहीं। वर वधू तो एक तरीके से उठक बैठक ही करते हैं। वर वधू का काम क्या रह गया? उठक बैठक, उठिए बैठिए, उठिए बैठिए, यहाँ बैठिए, वहां चलिए, ये करिए, फेरे लीजिए। उनको अगर हम देखें, वर वधू को कोई पूछने वाला नहीं रहता। उनको तो पानी भी पिलाने की किसी को याद नहीं रहती। कई जगह तो ये मैंने देखा है कि फोटो सेशन चल रहा है, इतना लंबा सेशन चल गया, चल रहा है फोटो, अब ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो बेचारे थक गए। गर्मी का सीजन है, आभूषण से लदी है, वस्त्रों से लदी है बिल्कुल, और वैसी व्यवस्था नहीं है, एसी रूम में, पर एसी उतने काम नहीं कर रहे हैं। कोविड-19 में तो एसी भी बंद कर दिए गए, और वो बैठे हैं, फोटो खींच रहा, फोटो सेशन हो रहा, फिर उठ रहे, फिर बैठ रहे, फिर आया दूसरा, फिर उसके साथ खड़े हो गए, फिर बैठ गए, कुछ तो खड़े ही रहते हैं। और ये करते करते बाकी लोग तो अपना खाना पीना सब कर लेते हैं, इनको पानी तक नहीं मिलता, भूखे प्यासे, बहुत मंजूरी में कहें अभी देते हैं। ये स्थिति, बोले एक फोटो हो जाए, फिर उसके बाद, और करते करते रात के 1 बजे भोजन की बात आती है। तो ये शादी जो है, इसमें जो है भावनात्मक, माँ बाप का जो, माता पिता का, परिवार का जो भावनात्मक इमोशनल अटैचमेंट था, भावनात्मक जुड़ाव था, वो समाप्त हो गया। अब तो सिर्फ पैसे के जोर पे, चकाचौंध पे शादियां हो रही हैं। इसमें आदमी या मानवीयता कहीं नहीं है। आज क्या है, हम आजकल होटल में, अभी तो कोविड-19 के कारण तो हॉल बंद हो गया, हॉल भी पहले वही होटल वाले करते थे, होटलों में शादियां होती हैं। तो जो इवेंट्स मैनेजमेंट वाले रहते हैं, होटल के लोग रहते हैं, वो हमारी सारी मांग पूरी कर, हम उनको बता देते हैं हमारे इतने आदमी आएंगे, इनको रहने की व्यवस्था करना है, ये करना है, वो, तो होटल वाला सब काम करता चला जाता है। वो बताता है साहब आपका फेरे का समय हो गया, साहब आपका ये समय हो गया। और दोनों परिवार के लोग जो रहते हैं, लड़का और लड़की, आजकल तो चलन हो गया, लड़की वाले या तो लड़के वालों में चले जाते हैं, नहीं तो लड़के वाले आ जाते हैं, तो एक ही जगह सब कुछ होता है। तो दोनों के परिवार के लोग बढ़िया स्टाइलिश कपड़े पहन के, सज धज के टहलते रहते हैं, चहलकदमी करते रहते हैं, फोटोग्राफी। और फिर तो आजकल फोटो करने के लिए, फोटोग्राफी के लिए जगह जगह वो सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं। हाँ, सेल्फी पॉइंट में सब लोग लगे रहते हैं, वहां उनको पता ही नहीं कि शादी हो रही कि नहीं हो रही। अब विवाह जो है एक तरीके से नाम भर के लिए रह गया। भीड़ में कौन आया, किसने खाना खाया, किसने नहीं खाया, कौन गया क्या नहीं, ये सारी जानकारी हमको कब पता चलती है? हमको अभी तो थोड़ा कोविड के कारण लिमिटेशन में हम देख रहे हैं, तो इसके पहले बिफोर कोविड अगर आप देखें, इतनी भीड़ भाड़ में पता ही नहीं चलता था हमारे यहाँ शादी में कौन आया कौन नहीं आया, और जो आया था मेहमान उसने भोजन किया या नहीं किया, हमको पता कब चलता था? जब दूसरे दिन हम वो दे गया था लिफाफा, वो जो ये लिफाफा दे के जाता था ना, ये लिफाफा, ये तो मैं दूसरा लिफाफा बता रहा हूँ, मैरिज लिफाफे जो रहते हैं उसको खोलते थे, उसमें नाम लिखा रहता था,
तब हमको ध्यान आता था, अच्छा शुक्ला जी आए थे, अच्छा दीक्षित जी आए थे, अरे दुबे जी आए थे, अरे जायसवाल जी भी आए थे, अरे अच्छा ये तो रामकुमार का भी लिफाफा है, ये तो व्यास जी का भी लिफाफा है, ये तो जसवानी जी का भी लिफाफा है। ये इससे हमको समझ में आता उस दिन शादी में कौन आया कौन नहीं आया, हमको मालूम ही नहीं चलता। पूरी की पूरी विवाह पद्धति को अगर हम देखें, सही ये संस्कारों की बात की है गुलाब कोठारी जी ने कि सामाजिक संस्कारों से हम दूर होते जा रहे हैं। इसी में उन्होंने जो लेख रखा है अपना विवाह, इसमें उन्होंने साफ कहा है कि पूरी की पूरी विवाह पद्धति हमारी नकली बन के रह गई है। यहाँ तोरण तलवार घोड़ी जीवन से जुड़े नहीं है। पहले जो तोरण होता था, तलवार होता था, सेनाई बसती थी, ये सारी चीजें विवाह के साथ जुड़ी होती थी। लेकिन ये विवाह से ये सब दिखावटी हो गई हैं, विवाह के साथ ये नहीं जुड़ी हैं। फेरों का अर्थ किसी को मालूम ही नहीं है, फेरे क्यों लिए जा रहे हैं, फेरे क्यों दिलाए जा रहे हैं। फेरों का समय पहले पंडित जी तय करते थे, पंडित जी पहले से बता देते थे इतने बजे फेरे हो जाना चाहिए। और आजकल क्या हो रहा है, अब पंडित को ही हम दक्षिणा ज्यादा दे देते हैं। दक्षिणा क्या है, वो एक तरीके से रिश्वत है कि आप जल्दी फेरे करा दीजिए। मंत्रों का में किसी का इंटरेस्ट नहीं रहा, सारा दिखावा कि कर दीजिए। आपने देखा होगा अभी तो थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन कोविड-19 के पहले क्या होता था, बारात पहुंच ही नहीं पाती थी, मुहूर्त निकल जाता था। पंडित जी ने जो समय दिया था, पंडित जी ने कहा था द्वार 4-8 बजे होना जाना चाहिए, लेकिन जनवासे से बारात जो है बैंड वाले बजे पहुंच जाते थे, शाम को 6 बजे थे। अभी दूल्हा तैयार नहीं हुए, अभी दूल्हे के दोस्त तैयार नहीं हुए, फूफा जी तैयार नहीं हुए, चाचा जी तैयार नहीं हुए, वो हो रहे हैं करते 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 8 बजे जो द्वारचार का समय था, मतलब बारात लग जाना थी लड़की के घर में, वो जनवासे से बारात उठती ही, उठना ही कहते हैं बारात का, बारात उठती ही 9 बजे थी। और फिर उसके बाद जो फुअरता भरे नाच होते थे, सड़क पे नाचते थे, वो आप देखिए सज धज के लोग वाग सड़क पे नाचते हैं, धूल धक्कड़ हो जाते हैं। और उसी में कुछ आजकल तो मदरा का भी चलन खूब होता है, मदरा का चलन होता है, सड़क ब्लॉक कर दी जाती है, लोगों को निकलने नहीं दिया जाता, उस पर झगड़ा होता है। और ये सब करते करते जब पहुंचती है 8 बजे द्वारचार होना है, द्वार पे 10 बजे बारात पहुंचती है। और उसके बाद आप देखिए धीरे 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 सारे मुहूर्त आपके विलोपित होते चले जाते हैं। ये तय है कि रात को 11 बजे का मुहूर्त निकला था कि इसमें फेरे हो जाना चाहिए, फेरे होते हैं रात को 2 बजे, यानी आपका दिन बदल गया। पंचांग तो कहता है कि 1 सेकंड में ही सब कुछ बदल जाता है, यहां तो 3-4 घंटे क्या पूरा दिन बदल गया। रात को 12 बजे के बाद दूसरा दिन निकल जाता है। फिर विदा जो होना है उसका भी मुहूर्त है कि सवेरे 5 बजे हो जाना है। तो अभी तो नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने में फिर लड़की वाला शादी तो हो गई है, फिर आराम से करता है वो। तो अगर होटल वाला या जो हॉल वाला जल्दबाजी ना करे तो वो तो दोपहर तक कर दे। तो ये होता है इसमें। मंत्र और जो वैवाहिक संस्कारिता की बात थी वो सारी समाप्त होगी। यहाँ विवाह का वर वधू के आत्मीय संबंधों से कोई लेना देना ही नहीं है। पिताजी कन्यादान कर गए, उन्हें परिभाषा ही नहीं मालूम कन्या क्या है। पिताजी ने कन्यादान कर दिया, माता उन्हें मालूम ही नहीं है कन्यादान क्या है, कन्या की परिभाषा ही नहीं जानते। यहाँ तो वास्तव में एक जैविक लड़की है। गुलाब कोठारी जी कह रहे हैं कि वो लड़की क्या है, एक बायोलॉजिकल लड़की के रूप में रहती है। वो घर छोड़ के जा रही है, पति के साथ क्यों जा रही है उसे कोई नहीं बताता। पहले दादी नानी वगैरह बताती थी कि बेटा तुम घर जा रही हो, वहां के हमारे क्या कर्तव्य है, क्या जिम्मेदारी, इसका कोई वो नहीं है, शादी हो गई तुम जाओ। नए जीवन को कैसे परिभाषित करना है, क्यों करना है, नई जिंदगी कैसे जियोगे, इससे कोई लेना देना नहीं। संस्कारों का अध्याय तो शायद अब लड़की के माता पिता को भी नहीं मालूम। वो जो देखा देखी है ना, उनके यहाँ ऐसा हुआ था, उनके यहाँ ऐसा, अच्छा उनके यहाँ तो फेरे रिवॉल्विंग चेयर में लिए गए थे, हम भी फेरे रिवॉल्विंग चेयर में लेंगे। उनके यहाँ लड़के को बहुत ऊपर तक उठाया था दोस्तों ने वरमाला के समय, लड़की को भी उठाया था, झुकना नहीं है। ये देखा देखी वाला विवाह चल रहा है। उनके यहाँ खाने में उन्होंने स्टार्टर रखा था, स्टार्टर 10 प्रकार के रखे थे, मीठे के 10 आइटम रखे थे, हमारे यहाँ 12 आइटम रहेंगे। ये सारी चीज हम क्या करते हैं, उसके यहाँ कैसा हुआ था उसकी देखा देखी में करेंगे। हम कार्ड भी 1000-1000 5,000 रुपए के एक कार्ड बनाते हैं और वेस्टेज ऑफ मनी। अब इसमें जब आप इतना सब खर्च कर देते हैं, दोनों मिलके गृहस्थी चलाना है, कमाना है, पेट पालना है, ये देखा जाता है।
विवाह की तैयारी से पता चल जाता है कि वास्तव में अब हम कहाँ जा रहे हैं। लड़का जो है ना, लड़की की शादी, वो अपने कार्यालय में छुट्टी मांगता है। आज की ये स्थिति है, सर मेरा विवाह है, 5 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझको कपड़े सिलवाने हैं सर, 2 दिन एक्स्ट्रा चाहिए। ऑफिस वाला बोलता नहीं 5 दिन नहीं मिलेगी आपको, 2 दिन मिलेगी, आपको जैसे भी मैनेज करना है। ठीक है सर, 2 दिन में। पर वो कहता है सर, आप रिक्वेस्ट करता आप आइएगा जरूर सर, 1 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी दे दीजिए। लड़की वाले पूरे तरह कपड़े और गहनों में उलझे दिखाई देंगे, यहाँ जाना वहाँ जाना। बाकी जो हमारे यहाँ संस्कारों वाली बात थी वो सब समाप्त, उस पर उनको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि होटल में बुक कर दिया, होटल वाला पूरा अरेंजमेंट करेगा। हमारे यहाँ, आपके यहाँ जो हुआ था उससे हमारे यहाँ अच्छा होना चाहिए। पहले एक रस्म के हिसाब से चलता था, बातचीत होती थी, संस्कार होते थे, उसके बाद सगाई होती थी। अब जिस दिन मैरिज हो उसके 1 दिन पहले सगाई होगी, फेरों से पहले रिंग सेरेमनी होगी। लड़के की उंगली का नाप, लड़की की उंगली का नाप, दोनों के नाप रहते हैं। मजाल है कि उंगली में अंगूठी रिंग ना जाए, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं था, लड़के लड़की मिलते ही नहीं थे। आजकल तो प्री वेडिंग भी चल गई है, वो भी हो जाती है प्री वेडिंग भी। और इस बीच में माँ अपनी बेटी के साथ बैठ के अपने अनुभव ही नहीं बांटती, उसको आवश्यकता ही नहीं है, वो तो पैसा देके अपनी मांगे पूरी करके संतुष्ट हो जा रही है, उसको कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक तरीके से पूरा का पूरा मामला जो है, वैवाहिक प्रवेश जो है, सांस्कारिक प्रवेश जो है, ये उपभोक्तावाद हो गया है। अभी मैंने कोविड-19 में 2-3 मैरिज परिचितों में जाने का, परिवार में जाने का मौका मिला, मैंने अटेंड करा। कार्ड भी नहीं है, अब तो कार्ड का चलन बंद हो गया, मोबाइल में आपका डिजिटल कार्ड आ रहा है। पहले रहता था ना, कार्ड में हल्दी और चावल, हल्दी चावल दिए जाते थे, हल्दी चावल तो गायब हो गए। डिजिटल कार्ड दिया जा रहा है, अगर आपका मोबाइल फोन खराब है तो आपको कार्ड ही नहीं मिलेगा। आप पहुंचिए वहां होटल में, आपके लिए रूम बुक है, आपके लिए बुक है, और 5 घंटे में सारा काम, मागर माटी से लेके सारे प्रोफेशनल स्टाइल में सब काम होते हैं। यहाँ पे कहीं भी सांस्कारिकता, जो धार्मिक संस्कार के रूप में जाना जाता था, वो नहीं था। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ विधिवत चले आ रहे थे, सदियों से चला आता था, संबंध हमारे टूटते नहीं थे। अब 1 दिन की शादी में जो तामझाम के साथ होती है, वो फिर क्या होती है, न्यायालय 1 साल में न्यायालय के दहलीज पे पहुंच जाती है, जिसमें जवाब तलब होते हैं। आजकल तो ये स्थिति में मैरिज में देखा था, वहां ये स्थिति थी। जो हमारे यहाँ कार्यक्रम होते थे, कई हैं, हल्दी का कार्यक्रम होगा तो घंटों चलता था, पूरे परिवार में सबको हल्दी से रंगा जाता था, एक माहौल होता था। अब सिर्फ टच कर दिया, हल्दी हो गया। तेल चढ़ाई जाती थी, वो होता था, घर की बुजुर्ग महिलाएं रहती थी, महिलाओं के द्वारा लड़की को तेल चढ़ाना, लड़के को अब सिर्फ टच करना है। जिस तरह से मोबाइल फोन है ना, टच स्क्रीन, उसी तरह से वैवाहिक संस्कार हमारे टच स्क्रीन हो गए, टच वाले। टच में हमने हल्दी लगा दी, टच करके हमने तेल चढ़ा दिया, टच करके हमने मागर माटी कर दी, टच करके हमने रिंग सेरेमनी का काम कर। सारे कार्यक्रम, सारे संस्कार जो थे, फेरे भी टच वाले फेरे ही हो गए हैं। फेरे लिए हो गया। ये जो आदरणीय कोठारी जी ने कहा कि सामाजिक संस्कारों से नई पीढ़ी को हम धीरे धीरे बाहर करते जा रहे हैं। विवाह जो सामाजिक संस्कार है, हिंदू धर्म में तो विवाह को एक धार्मिक संस्कार, सामाजिक संस्कार के रूप में माना गया और एक बहुत बढ़िया संस्कार था। इसलिए पाश्चात्य देश भी कहते थे कि गजब है, भारत में विवाह इतना स्ट्रांग होगा, विवाह रूपी संस्था इतनी मजबूत होगी, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए कई लोगों ने तो हमारे संस्कार अडॉप्ट किए हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं ये सारा बदल गया। अभी मेरे को याद है, कोविड के पहले, जहां तक याद है मेरे को, 14 फरवरी 2020 की बात है, मेरे एक रिश्ते में शादी हुई थी, मैं ग्वालियर गया था। ग्वालियर जो गया था, वहाँ जिनके यहाँ शादी में गया था, लड़के के छोटा भाई जो था वो जर्मनी में जॉब करता था। तो जर्मनी से उसके मित्र आए थे, 5 लड़कियां आई थी और 2 लड़के, ये लोग आए थे। और इन्होंने पूरे भारतीय परिवेश में, साड़ी उनसे पहनती नहीं बनती थी, लेकिन बारात में साड़ी पहन के निकली और इंडियन स्टाइल में डांस किया, और फुल्की, चाट, पकौड़ी सब उन्होंने खाया। तो एक वो भी था, कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, बता रहा हूँ ना आपको, 14 फरवरी 2020 की बात है। हालांकि वो चले गई थी जर्मनी, अगर क्योंकि 10 मार्च 2020 से तो कोविड
19 को महामारी घोषित कर दिया था। बाद में तो अगर बाद में होती शादी तो वो फंस जाते। तो एक वीके वो देख रहे थे, वो इसीलिए आए थे, पूरा स्टाफ उसके साथ ही का, लड़के के साथ में काम करने वाले जर्मन लड़कियां थी, जर्मन लड़के थे, कि कैसी शादी होती है इंडिया में, कैसे होती जा रहा है शादी करने इतनी तैयारी के साथ, ये सब चीजें। और अब जो हो रहा है, शादी सिर्फ एक दिखावा। पहले हमारे यहाँ फोटो गिनी चुनी होती थी, आप सभी देखेंगे हम लोग के समय में गिनी चुना एल्बम बनता था, मुश्किल से 20-25 फोटो होती थी शगुन के तौर पे। आज 5 लाख का तो एल्बम बनता है, डिजिटल एल्बम बनता है, वीडियो शूटिंग भी होती है, डिजिटल एल्बम बनता है, और फोटोग्राफर अपने हिसाब से तय करता है। फोटोग्राफर बोलता है दूल्हा कहां बैठेगा, दुल्हन कहां बैठेगी, कहां से पोज अच्छा आएगा। इवन परिवार के लोग कट जाएं, लेकिन दूल्हा दुल्हन का पोज आना चाहिए। ये सारे जो बात हो रही है वैवाहिक संस्कार की, आज जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, समाजशास्त्री दृष्टिकोण से हम देखें तो विवाह वास्तव में एक सर्वमान्य संस्था तो है, लेकिन इस संस्था के जो नियमावली है, इस संस्था के जो वैचारिक आदर्श हैं, इस संस्था के जो सामाजिक संदर्श हैं, वो पूरे के पूरे समाप्त हो गए हैं, खत्म होते जा रहे हैं। अब सिर्फ दिखावा ही बचा है। ये सिर्फ हम उसमें सही है कि आज मनुष्य जो है यंत्रवत हो गया, भौतिकता के साथ हम इतने ज्यादा जुड़ गए हैं कि हमारा जो है शरीर भी एक यंत्र हो गया, मैकेनिक के रूप में हम काम कर रहे हैं। पेट भरने की आग ने हमारे यहाँ ज्ञान की उपादेयता नहीं रही, वो सिर्फ पेट भरने के लिए एक माध्यम बन के रह गया है, पेट भरने के अलावा कुछ नहीं। इसलिए विवाह संस्कार भी जो हमारे थे, सांसारिकता उसमें खत्म हुई। तभी आप देख रहे हैं कि परंपराएं जो हमारी खत्म हो रही हैं, परंपराओं को हम जिस तरह से ध्वस्त कर रहे हैं, उसका परिणाम ये हो रहा है कि एक विवाह वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा झूठ हम दिखा रहे हैं, हम सबसे बड़ा झूठ सबके सामने बोल रहे हैं, और वो न्यायालय की दहलीज पे जाके ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता और टूट जाता है। तो वैवाहिक संस्कारों के साथ जो खिलवाड़ हम कर रहे हैं, उसकी परिणति इसीलिए ऐसी हो रही है। तलाक जो बढ़ रहे हैं भारत में, विवाह विच्छेद की संख्या जो बढ़ रही है, उसका मूल कारण क्या है? हमने अपने आचार संहिता, अपने संस्कारों से हम धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। हम उसको एक दिखावे मखौल के रूप में कर रहे हैं। तो मैं पुनः पत्रिका समूह के प्रधान संपादक, लेखक, विचारक, चिंतक आदरणीय गुलाब कोठारी जी को नमन करता हूँ। उनका ही लेख पढ़ने से उन्होंने जो चिंता उठाई है टूटते सामाजिक संस्कारों की, उस पर जो विवाह संस्कार पर उन्होंने जो कुछ टिप्पणियां की हैं, उसके आधार पर मैंने जो वीडियो तैयार की है, ये वास्तव में हम आप सबके लिए, हिंदू समाज के लिए सोचने को एक मजबूर कर रहा है। हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह तो लगाता है कि विवाह करिए, कोविड-19 का भी पालन करिए, सीमित लोगों में करिए, दिखावा ना करिए कि उसके यहाँ ऐसा हुआ था तो मेरे यहाँ उससे बढ़ के होना चाहिए। हम अपने जो नियम हैं, हमारे जो नियमावली है, हमारे जो संस्कार हैं, उसमें करिए। आपको ठीक है, आज 5 दिन की शादी नहीं हो सकती, 5 घंटे में भी आपको विवाह करना पड़ेगा, नौकरी पेशा कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको उसके साथ में वैसा ही व्यवहार में आना पड़ेगा। माता पिता को अपने बेटे को समझाना पड़ेगा, माँ को अपनी बेटी को समझाना पड़ेगा कि अब तुम जो नई दुनिया बता रहे हो, तुम्हारा जो नया जीवन शुरू हो रहा है, तुम्हारी जो नई लाइफ स्टाइल शुरू होने वाली है, उसमें तुमको दोनों को मिलके ही जीवन यापन करना है। ये संस्कार जो हैं, जो परिवार दे सकता है, वो आपको कोई होटल या इवेंट मैनेजमेंट वाला नहीं दे सकता। इवेंट मैनेजमेंट तो अपना इवेंट करेगा, वो इवेंट अच्छा कर सकता है, लेकिन आपको संस्कार नहीं दे सकता। और आप पहले तो हम देखते थे ना, एक विवाह में लड़के और लड़की के अगर दोनों परिवारों को जोड़ा जाए तो कम से कम 5-6 पीढ़ी के लोग इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन अब तो एक पीढ़ी में ही विवाह हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, पीढ़ी के लोग ही नहीं जुड़ रहे हैं। तो वास्तव में क्या है, आज विवाह के प्रति हमारी मानसिकता जो भौतिकवादी हुई ना, कि दोनों को मिलकर गृहस्थी चलाना है, दोनों कमाएंगे, दोनों ही पेट पालेंगे, तभी गृहस्थी चल पाएगी। इस मानसिकता, इस दृष्टिकोण से हम विवाह तय करते हैं। लड़के वाला देखता है कि लड़की अगर सर्विस कर रही है, वेल टैलेंटेड है, लड़की वाले देखते हैं लड़का वाला, तो दोनों के मापदंड बदल गए हैं। परिवार को हमने नेपथ्य में रख दिया है। लड़के वाले परिवार नहीं देखते, वो सिर्फ देखते हैं लड़की सर्विस वाली है कि नहीं है, कमाऊ है कि नहीं। लड़की वाले भी देखते हैं कि लड़का हमारा वेल सेटल है, भले ही परिवार में किसी भी प्रकार का परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं हो, चलेगी, बोले लड़का तो ठीक है।
तो दोनों में ये दृष्टिकोण जो आ गया है, पहले हम परिवार को देखते थे, लड़के लड़की को कतई नहीं देखा जाता था। 5 दशक पहले तक परिवार देखे जाते थे, लड़के और लड़की के। अब विवाह में परिवार को हमने नेपथ्य में करके हम देखते हैं लड़का कैसा है, लड़का वेल सेटल है कि नहीं, लड़की वेल सेटल है कि नहीं। लड़का लड़की दोनों सेटल्ड हैं, दोनों अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो दोनों कमाएंगे, दोनों पेट पालेंगे, तभी ये संतुष्ट रह पाएंगे। इस दृष्टिकोण के आने के कारण ही आप देखिए हमारा पूरा का पूरा विवाह जो है, विवाह पद्धति या विवाह जो है, उसमें संस्कार गायब हो गए, उसमें भौतिकतावादी आ गई, भौतिकता परिलक्षित होने लगी, भौतिक दृष्टिकोण हो गया। और जिसकी परिणति मैं बार बार कह रहा हूं कि साल भर नहीं होता, वो न्यायालय के चौखट पे जाके होती है। तो पुनः आपके साथ कि हम अपने सामाजिक संस्कारों से जुड़ें, संस्कारों से, परंपराओं में परिवर्तन करें, लेकिन उसका मखौल ना बनाएं और विवाह संस्कार को विवाह संस्कार ही रहने दें, उसको एक इवेंट्स के रूप में ना लें, इवेंट मैनेजमेंट के रूप में ना लें, विवाह को विवाह संस्कार के रूप में लें। तभी लड़का और लड़की पूरे दोनों परिवार व्यवस्थित रहेंगे और ये संस्था टूटेगी नहीं तो आने वाले दिन में टूटते टूटते ये समाप्त भी हो सकती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आप मेरे YouTube चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को बताइए। आपको ऐसे ही सामाजिक मुद्दों पे मैं निरंतर नए नए वीडियो देता रहूँगा और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप इसी तरह से मुझे लाइक करिए और अपने मित्रों में बताइए, जिससे कि मेरे को प्रेरणा मिले तो मैं समाज से जुड़े हुए मुद्दों को और गंभीरता के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। नमस्कार।